हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत और यहाँ पर हो रही है मेरे घर में छठ माता की पूजा। और सुबह से मैंने सारी तैयारी की, प्रसाद बनाया और उसके बाद शुरुआत की पूजा भी हो गई है हमारी। और मतलब शुरुआत की पूजा हो गई और कथा हो चुकी है और उसके बाद हो रही है आरती की तैयारी। तो यहाँ पर सबके हाथ में प्रसाद के दोने दे दिए हैं और कथा होने के बाद तो यहाँ दिया जला रहे थे, तो घी का दिया है तो ठंड तो ज़ोरों की होने लगी है और घी एकदम जमा हुआ है तो बड़ी मुश्किल आ रही थी जलाने में। खैर फिर भी जलाना तो है ही, जल जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को कैसी लगी ये हमारी पूजा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। और चलिए, आरती के लिए दिया जल गया है और कर देंगे आचमन, उसके बाद शुरू करेंगे आरती। आप ही हमारे साथ आरती में शामिल होइए। चटपट दर्शन दियो महारानी, चटपट दर्शन दियो महारानी। काहे कदियन कहे की बाती, काहे कदियन कहे की बाती, काहे कदियन जले सारी राती, काहे कदियन जले सारी राती। चटपट दर्शन दियो महारानी, चटपट दर्शन दियो महारानी। सोने का दियन रेशम केरी बाती, सोने का दियन रेशम केरी बाती। गैया का दियन जले सारी राती, गैया का दियन जले सारी राती। चटपट दर्शन दियो महारानी। पान खाए पिच मारे महारानी, पान खाए पिच मारे महारानी। बाड़े मेरा वंश सौभाग्य महारानी, बाड़े मेरा वंश सौभाग्य महारानी। चटपट दर्शन दियो महारानी, चटपट दर्शन दियो महारानी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये फूल चढ़ा दे क्या? हाँ, माता रानी चढ़ा दे। बोले चट मैया की जय। जय हो। चलिए खाइए अब आप। जो सबसे पहले आया था वो खाए। सबसे पहले भाभी आई थी। कविता तुम शुरू कर। इसे पैर एक किया जाता है, हाँ, है ना? ऐसे हाँ, कर हाँ। किया जाता है। एक पैर पे, एक पैर पंजे पे रख लो, पंजे पे रख लो, ऐसे ऐसे आगे देखो, हाँ, ऐसे रख लो। ऐसे ऐसे ना, हाँ, ऐसे। ऐसे रख लो बस। मम्मा
हाँ तुमने के लिए दे दे पहले एक कटोरे में। चलो बोतल से ही कैसे हुआ पानी। हाँ बस वो तो बाहर ही सकते हैं। नहीं अभी नहीं भूलना है। आप कोई भी अच्छा कार्यक्रम करोगी ना तो तुमको संगठा और पिकनिक साथ साथ चट देगी खिलानी। हाँ हम लोग चटवा दिया अपने जुगाड़ से। अच्छा वो कह रहे मम्मी हमको भी लाओ चाटे। तो चाटते देख रहा था ना। ले आ ला क्या। हाँ ले आओ। और दही वाले कप है ना। हाँ हाँ अंदर आओ बाहर जाना है। चलो अंदर आओ। और पानी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो चुकी आरती और आरती के बाद सबने प्रसाद खा लिया। तो इसमें ऐसा होता है कि मतलब एक पैर पे खड़े होकर के प्रसाद खाया जाता है। तो एक पैर पे तो कौन खड़ा हो पाता है, लेकिन ऐसा करते हैं कि एक पैर पंजे को दूसरे पंजे पे रख लेते हैं और फिर खड़े होकर ही मतलब सारी पूजा भी खड़े होकर होती है और कथा भी सुनी जाती खड़े होकर ही, और खड़े होकर ही प्रसाद खाया जाता है। तो और बिना कुछ बोले खाया जाता है। खाते समय प्रसाद कुछ भी बोला नहीं जाता है। उसके बाद जो मतलब पूजा जिसने मानी होती है, जो करता है, जैसे कि मैंने मानी थी, तो वो जो है सभी लोगों जिनको खिलाते हैं उनका दोना और ग्लास जो भी होता है खाया हुआ वो अपने पल्लू में अपने कोंच में लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इधर उधर कहीं ले लें, अपने कोंच में लेते हैं, फिर उसको बाहर अपना कहीं भी रख देते हैं। तो ऐसा किया जाता है। और तो वही मैंने सबके ग्लास और सबके दोने, सब लोग खा चुके थे प्रसाद। उसके बाद मैंने सबका जो है अपने कोच में ले लिया था। उसके बाद बाहर उसको डाल के फिर हाथ धो के आए यहाँ पर। अब चूड़ी का प्रसाद सबको वितरित करेंगे। तो चूड़ियाँ मैंने 2 साइज़ की ली थी। कुछ लोगों को छोटा साइज़ लगता है, कुछ लोगों को बड़ा साइज़ लगता है, तो वैसे ही मैंने चूड़ियाँ ले ली थी। तो यहाँ पर सबको बांट रहे थे चूड़ियाँ, और उसके बाद बिंदी सबको लगा देंगे एक एक। तो ये सब प्रसाद बांटा जाएगा। और उसके बाद जो है फिर ऐसा होता है इसमें कि सब लोग थोड़ी देर के लिए मतलब पूजा प्रसाद खा के और चूड़ी बिंदी का प्रसाद लेके और माता रानी को मत्था टेक के फिर सब लोग थोड़ी देर एक बार के लिए बाहर को निकल जाते हैं, गेट के बाहर, और फिर वापस आते हैं बाहर से। एक बार जाके फिर वापस आया जाता है। तब जो है अपना चाहे नाश्ता जिसको जो भी कराना होता है वो कराता है। तो यहाँ पर सबके हाथ धुलवा रहे थे। कटोरा लाके मैंने पहले ही रख लिया था। तो यहाँ पे सबको हाथ धुलवा रहे थे और पूजा हमारी पूरी संपन्न हो चुकी है। तो बस इसके बाद सभी लोग प्रणाम करेंगे माता रानी को। जिसको जैसे करना होता है वैसे वो करता है। सब लोग प्रणाम करके और फिर एक एक करके सब लोग निकलेंगे गेट से बाहर। बस गेट से बाहर सीढ़ियों से मतलब गेट से बाहर नीचे उतरेंगे और उसके बाद उतर के फिर पलट के फिर वापस आ जाएंगे। बस इतना ही होता है। तो जो क्यों होता है कुछ पता नहीं है, लेकिन जैसा देखते हैं और जैसा बताया जाता है लोग वैसा ही करते जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमको बोला गया था कि मतलब मुँह जो प्रसाद रखा है चौकी पे निकाला था, तो उसमें से वही रेनू ने बताया था कि आप थोड़ा सा मुँह जूठा कर लीजिए, प्रसाद खा लीजिए, पानी पी लीजिए और उसके बाद आप सुहाग ले लीजिए। तो सुहाग गौरी माँ को चढ़ा चुके थे और उसके बाद उसमें से सुहाग लेना है मुझको। अरे ये समोसा पूरा कहाँ खाएगा? अरे इतना खाए उसको बेचारा कब से खाने का फायदा है। ये जब तक युद्ध करती रही घर पहुंचने के बाद तक। अरे लो ये डबल सुनो इधर
ये डबल रोल निभाती है ना, पहले बड़ी बहन है फिर जिठानी है। और क्या, डबल पावर का ये इस्तेमाल करती हैं जहाँ जरूरत पड़ती है। यहाँ पे रौब दिखाने जेठानी बन जाती है, जहाँ प्यार लुटाना होता है वहाँ बड़ी बहन बन जाती है। हमको नहीं देना। क्यों? नहीं थोड़ी ले लीजिए। नहीं उतना वो मीठा शुगर है ना, शुगर है ना, रहने दो। चाय लेगी तुमने? दे दो। हाँ, बहुत दे। थोड़ी देना इसलिए कह रहा। बस हो गया। क्या हो गया? क्या अभी कुछ हुआ नहीं। आप ऊपर बैठिए, ऊपर बैठिए सोफे पे, और क्या, ऊपर बैठिए, बैठिए आराम से। हाँ ऐसे, हाँ हाँ चाय, हाँ दे दो, तुम ले लो, तुम भी ले लो। हम ले लेंगे। कम तो नहीं है चाय? नहीं है नहीं। कैसा है? तो हमने की पहली बार आज चट देवी माता की पूजा अपने घर में। हाँ हमारे घर में पहली बार हुई है, तो बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को कैसा लगा बताइए पूजा में शामिल होके। खैर ये कोई पूछने की बात नहीं है, क्योंकि हमेशा ही अच्छा लगता है पूजा में किसी भी शामिल हो। माता रानी की कोई भी पूजा होती है। अभी भाग लेने के बाद ये जो कोट में बांधा है हाँ अच्छा ठीक है, तो मीनू को हमारे पास है, तुम लोग उनको दे दो, किसको नहीं? हानू को दे दो, एक हानू को दे दो। ये चाय रखी तो हाँ हाँ ठीक। तो हो गई अच्छे से पूजा संपन्न, और माता रानी इसी तरह सब पे कृपा बनाए रखें। सबसे बड़ी सबकी की बात यह है कि कहाँ विशेषण नगर और क्या, और कहाँ एडिसी। हाँ। हम लोगों को इतनी दूर से invite सही किया बात है, जाता इनवाइट किया जाता है। ये और बड़ी क्या, बात है। और क्या, फोन करके हमने कहा इनसे, शिल्पी से हमने कहा सबसे पहले दीदी को ये फोन कह करें। रहे थे, और दूर दूर के नहीं होते चाहिए, तुमको मायके जाने बहाना चाहिए। बहाना चाहिए, ये बात तो कह दो सही है, बिल्कुल ये तो सही तुमने पकड़ा है। तो इसी तरह से चट माता सबकी मनोकामना फटाफट से चटपट पूरी कर दें, और यही माता रानी से कामना है। सब पे कृपा बनाए रखें। जय चट माता की, जय चट माता की, जय हो चट माता की। इधर जय हो चट माता की। तुम्ही कविता ऐसी हो कि तुम पेड़ा खिलाती नहीं तो पूरे मोहल्ले में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई, और उसके बाद यहाँ पर हो रहा है चाय नाश्ता। तो चाय मैंने पहले अदरक चीनी और पत्ती सब डाल के चढ़ा दी थी धीमी आंच करके, और पक रही थी अच्छे से, क्योंकि देर तक पकती है तभी बढ़िया बनती है। और फिर वंदना आ गई थी, तो वंदना से मैंने बोला था छान के लिए आओ चाय, और मंगा लिए थे समोसे। तो यहाँ पर हो रहा है सबका चाय नाश्ता, और यहीं पर आपसे विदा लेंगे। अगर आपको आज की ये पूरी पूजा अच्छी लगी हो और आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें जैसे अब तक दिया है। तो मिलते हैं बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको आज की ये चट माता की पूजा कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी कामना के साथ कि चट माता आप सभी की मनोकामना चटपट पूरी कर दें। तो बहुत अच्छी पूजा है, आप भी करिए, और चट माता की सुहागलें खिलाइए, और चट माता से अपनी कोई भी मन्नत पूरी करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बस हो गया है सब, और गपशप हो रही है और चाय नाश्ता। तो मिलते हैं बहुत अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। जय चट मैया की।